उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं से रात में पानी लेने वाला कभी वापस नहीं आता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को उस कुएं के पास जाने से मना करते थे। बहुत साल पहले गांव की सुंदर लड़की चंपा की जबरन शादी गांव के जमींदार से तय कर दी गई थी, लेकिन चंपा किसी और से प्रेम करती थी। जमींदार ने गुस्से में आकर चंपा को उसी कुएं में धक्का दे दिया। चंपा की आत्मा वहीं बस गई। उस दिन के बाद जब भी कोई व्यक्ति उस कुएं से रात को पानी लेने गया तो लौटकर नहीं आया। कहते हैं चंपा की आत्मा उसकी जगह ले लेती थी और उसका शरीर कुएं में समा जाता था। गांव के लोग दिन में भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे। एक बार गांव में शहर से पढ़ाई करके लौटा युवक अरुण यह सब सुनकर हंसा। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सबके सामने घोषणा की, मैं आज रात उस कुएं से पानी भरकर लाऊंगा। रात को चांदनी फैली हुई थी। अरुण टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली, एक मीठी सी आवाज आई, क्यों आए हो मेरे पास? क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? अरुण चौंका। उसने पीछे देखा, एक सफेद साड़ी पहने अजली सी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और आंखों से खून बह रहा था। अरुण डर के मारे हिल नहीं सका। वह लड़की चुपचाप उसकी ओर बढ़ी। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तुम भी सब जैसे हो, लड़की की आवाज गूंज उठी। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ एक खाली टॉर्च और अरुण की चप्पल मिली। उसके बाद गांव के सरपंच ने कुएं को लोहे की जंजीरों से बंद करवा दिया। लेकिन आज भी चंपा की रूह हर पूर्णिमा की रात कुएं के पास रोती है और किसी को पुकारती है। गांव वाले अब भी कहते हैं उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, एक अधूरी प्रेम कहानी बनी है।